एकदम आनंददायक है और उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही जैसे ही हम माया में फंसते जाते हैं, तो ये सारा आनंद कहाँ विलुप्त हो जाता है वो पता नहीं चलता। तो यही भावना को बाहर जाकर भी हम संजो कर रख सकते और वो हमेशा वही फील कर सके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को कार्टून देखने का बहुत शौक होता है। भूख लगी हो कितना भी हो तो उनके अंदर एक नशा होता है कि हम कार्टून देखने का। उसी तरह से जब हमारे आध्यात्म के संस्कार दृढ़ हो जाए, सत्संग में ज्यादा रुचि लगने लगे, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने का रस आने लगे और प्रीतम परब्रह्म के ध्यान में मन लग जाए, तो कितना भी संसार का आकर्षण हो हमको खींच नहीं सकता। जैसे आप यहाँ से गई तो संभव है कि काम धाम कहीं करना पड़ेगा, मन कुछ हट जाएगा, लेकिन इसको दृढ़ बनाने के लिए आवश्यकता ये इस बात की है कि हम 24 घंटे में 1-2 घंटे अवश्य निकालें, जिसमें आधा समय स्वाध्याय के लिए दें, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें, और आधा समय रात को सोते समय और सवेरे उठने के बाद परब्रह्म का अवश्य ध्यान करें। सोने से पहले यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे अवचेतन मन में वो बात पहुंच जाती है। जैसे मनीषियों का कथन है, यथा रात्रि तथा दिवसा, जैसी रात होती है वैसा दिन होता है। यदि हमारी रात्रि भोगमयी है तो पूरा दिन भी भोगमयी होगा। रात्रि को होता क्या है, एक तो निद्रा का तमोगुण, एक भोजन का तमोगुण, दोनों प्लस प्लस हो जाता है। रात को सोते समय एक तो हमें हल्का आहार लेना चाहिए, कोई तेजक पदार्थ नहीं लेना चाहिए। दूसरी, ध्यान सोने से पहले ध्यान अवश्य करिए। यदि कितना भी थके हैं तो 10 मिनट अवश्य बैठिए। 10 मिनट नहीं बैठ सकते तो 5 मिनट भी प्रीतम अक्षरातीत का ध्यान करके बैठेंगे तो आपके अवचेतन मन में अक्षरातीत का ही भाव बना रहेगा। जब आप सवेरे सो करके उठेंगी तो उठने के बाद किसी से बात करने से पहले हाथ मुंह धोकर 1 गिलास पानी पीजिए, पानी के छींटे मुंह पर मारिए, फ्रेश होकर के आप आधा घंटा 1 घंटा ध्यान कर लीजिए। परिणाम क्या होगा, पूरे दिन भर आपकी भावना ब्रह्ममयी बनेगी। आप संसार के बीच में रहेंगे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ कमल के ऊपर हावी नहीं होता। उसी तरह से जिसने रात्रि को सोते समय और सवेरे उठने के बाद अपने हृदय में मंदिर में उस परमात्मा की मोहनी छवि बसा ली, उस पर माया कभी हावी नहीं होगी और उसके पास जो भी समय रहेगा वो हमेशा आध्यात्मिक चिंतन में रहेगा। ये तरह तरह के बहाने तो बना लिए जाते हैं कि काम का इतना जोर रहता है कि हम ध्यान कर पाते हैं न पढ़ पाते हैं, ये मत माने। इस देश के राष्ट्रपति कलाम थे जो प्रतिदिन गीता पढ़ते थे, प्रतिदिन नमाज़ भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, ध्यान भी कर लेते थे। यदि हमारे अंदर दृढ़ आस्था है, किसी लक्ष्य तक पहुंचने का भाव है, तो संसार में कितना भी जिम्मेदारी वाला पद है, हम अपनी आत्मा के सुख के लिए आधा घंटा 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय और ध्यान 2 ऐसी प्रक्रिया है जिसको अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने अंदर संस्कारों को इतना दृढ़ कर लेगा कि यहाँ से जाने के बाद माया के बाजार में घंटा भी मिलेगा तो माया उसे ले जाने। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।